नमस्कार, मैं अमृता भारती। उल्लास लाइन बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पिछले दिनों उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी और उल्लासनगर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गढ़ कमेटी की बैठक आमदार कार्यालय में हुई थी। इस मीटिंग में आमदार कुमार एलानी, भाजपा जिला अध्यक्ष जमनू पुरसवानी और कोर कमेटी के नेता और आरपीआई के कुछ नेताओं ने शहर के राजनीतिक माहौल पर और उल्लासनगर में आने वाले 2022 के महापालिका के चुनावों के विषय पर चर्चा भी की थी। जहां आरपीआई आठवले गढ़ के नेता भाजपा नेताओं से मिले थे, पर उल्लासनगर आरपीआई अध्यक्ष भगवान भालेराव इस मीटिंग में न होने के चलते शहर में यह चर्चा शुरू हो गई थी कि उल्लासनगर आरपीआई में फूट पड़ चुकी है। आज हमने इस पर उल्लासनगर आरपीआई अध्यक्ष भगवान भालेराव से मुलाकात की और उन्होंने पार्टी के नेताओं की बीजेपी के नेताओं से मुलाकात पर क्या खुलासा किया, आइए जानते हैं। पहली बात तो हमारी जिला कार्यकारिणी, युवा कार्यकारिणी और महिला कार्यकारिणी हमारे साथ में है, लेकिन कुछ लोग 2017 में बंडखोरी किया था पार्टी के खिलाफ, खास करके राजू सोनवणे और शांताराम निकम। इनको पार्टी से उसी टाइम हमने निकाल दिया है। तीसरी जो व्यक्ति थी नाना पवार जी, वो नाना पवार जी महाराष्ट्र के सदस्य थे महाराष्ट्र बॉडी में, लेकिन आठवले साहब ने महाराष्ट्र बॉडी जनवरी 2020 में ही रद्द की है। उसकी वजह से उनका सभासत्व भी रद्द हुआ है। लेकिन जो लोग आपने देखा होगा पक्ष के हित में काम आज तक उन्होंने नहीं किया। अब इस 2017 से लेके 2020 तक 4 साल हो गए। 4 साल में नाना पवार कहाँ थे, कहाँ दिख रहे थे? आज तक उसने हमारे पार्टी का एक ही कार्यक्रम नहीं किया और खाली महाराष्ट्र का पद लिया था तो भी काम किधर किया है? खाली हमारे जो महाराष्ट्र हमारी जो शाखा है अशोकनगर, वो शाखा का ऑफिस लेके बैठे, उस पर उन्होंने कब्जा किया और खुद का बोर्ड लगाया। वो ओरिजिनल हमारी शाखा है। दूसरी बात, वो अगर जाके बोलते तो उनका अधिकार किसने दिया है? हमारे आरपीआई के आठवले साहब ने किसको अधिकार दिया ही नहीं, अध्यक्ष के सिवाय। और अध्यक्ष मैं हूँ, मैंने कभी बीजेपी के साथ में जाके बैठक नहीं की और मैं बैठक का वो जो बैठक किया उसका वैल्यू क्या है? नहीं, देखा गया तो केंद्र में सरकार आरपीआई के साथ भाजपा भी जुड़े हुए हैं, भाजपा के साथ आरपीआई है। उल्लासनगर में भाजपा के साथ नहीं है, कहीं ना एक गठबाजी तो नहीं है। ये 2017 से हम भाजपा के साथ में नहीं है। उल्लासनगर के अंदर हमने चुनाव जो 2017 में लड़ा था वो शिवसेना के साथ ही लड़ा था, तो इधर वो इशू अभी क्यों आया है? 2017 से हम भाजपा के साथ में नहीं है। और भाजपा को आरपीआई को हमारे आरपीआई के कुछ लोग खरीदने की आदत लगी है, तो हमारे कुछ लोग पैसे के वजह से उधर जा रहे हैं। उनको समझना चाहिए पार्टी की अस्मिता क्या है, समाज की अस्मिता क्या है। वो छोड़ के ये हमारे लीडर लोग कुछ भाजपा के लोगों के लिए साथ मिल के क्या इलेक्शन लड़ पाएंगे? तो आने वाले चुनाव में ऐसा नहीं दिखता है कि आरपीआई को झटका लग सकता है? आरपीआई का कोई झटका नहीं लगेगा। आपको ये साल में दिखने को आएगा आरपीआई की ऐक्य हुआ था। आरपीआई की सब पार्टियाँ, प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टियाँ होगी, जोगेंद्र कवाड़ी जी की, रासू गवई की और आठवले साहब की, सब मिल के ऐक्य हुआ था, तभी 8 नगर सेवक चुन के आए थे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ ये टाइम पे हम डबल डिजिट में आएंगे। तो आपके जो कार्यकर्ता जो नाराज होकर जाते हैं तो उनके साथ कोई बातचीत हुई है? हमको नाराज वो कार्यकर्ता ही नहीं, किधर दिखते नहीं, एक्टिविटी में नहीं। हमारे बैनर पे आप देखिए उनका कभी फोटो नहीं है, किधर एक्टिविटी कार्यकर्ता नहीं है। जनता ने उनको नकारा हुआ कार्यकर्ता है। अभी 2000 उन्होंने जो उनको अहंकार जो हुआ था उसको जनता ने उनको बाहर निकाला है। राजू अभी जो अशोकनगर में जो रगड़े चुन के आए, नाना पवार को आधा वोट भी नहीं मिला वो नगर इसके रगड़े के खिलाफ, और जो राजू सोनवणे है उनको 300 वोट मिला है। वो कौन है? और वो तो पक्ष से गद्दारी करने वाले लोग हैं। उनको क्या पार्टी का अहम है क्या ना मालूम है, उनको मालूम नहीं। अभी तक पार्टी आने तो दो, इलेक्शन आएंगे तो आपको दिखने में आएगा पार्टी का सर्वाधिकार किसके पास है। और हमारे राष्ट्रीय नेता को हमारे पर विश्वास है, तो तभी राष्ट्रीय नेता ने मुझे अध्यक्ष बनाया ना। अभी मैं उपमहापौर हूँ उल्लासनगर के। ये सब जब भी हमने 1 नंबर का सीट चुनाव के लिए फॉर्म भरा था, तभी ये लोग किधर थे? अगर पार्टी के काम कर रहे थे तो ये लोग रहना चाहिए था ना वहाँ पे। ये हमारे खिलाफ भाजपा के साथ खड़े थे, तो भी हमने सब पार्टी एक साथ थी, हमारे बंडखोर लोग उनके साथ थे उस टाइम पे भी, तो भी हमने चुनाव जीता ना। सब पार्टी के खिलाफ जाके चुनाव, हमारा सीट वहाँ पे आदिवासी सीट चुनाव जीत के लाए हम लोगों ने।
तो ये हमारी पार्टी एक सत्र है और एक नियम से चलने वाली है, ऐसा है। लेकिन कुछ लोग जो जिनकी अभी समाज में प्रतिष्ठा नहीं है, वो लोग प्रतिष्ठा और आर्थिक लेन देन के लिए ये सब नाटक कर रही है। इसके ऊपर पब्लिक जो उल्लासनगर की जनता है वो ध्यान नहीं दे रही। उनको मालूम है ये लोग ऐसे बिकाऊ हमेशा होते हैं, तो उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ, आने वाले 2022 के इलेक्शन में पूरी आरपीआई की कमान मेरे ऊपर रहेगी। मैं जिससे चाहूँ उससे हमारे साहब अनुमति देंगे, उसे हम लोग युति करेंगे और चुनाव डबल डिजिट में नगर से चुनकर चुनाव जिता के लाएंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।